बच्चों, आज हम तीसरी पाठ की शुरुआत करेंगे सूर के पद। सूर के पद के कवि स्वयं सूरदास हैं। इनके पद में 3 पदों हमें पढ़ने हैं, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहला पद जिसमें सूरदास जी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराही, मलहावे जोई सोई कछु गावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को, हरि मतलब श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। वह उस पालने को कभी हिलाती है, कभी श्री कृष्ण को प्यार करती है, और जो भी उनके मन में आ रहा है वह उसे गा रही है कि माता का गाना सुनकर भी श्री कृष्ण को नींद आ जाए। और फिर क्या कहती है माता यशोदा? मेरे लाल, लाल मतलब पुत्र को, आऊ का अर्थ होता है आना, निंदरिया। फिर माता यशोदा नींद मैया से ये शिकायत करते हुए कहती है कि तुम, उल्लाहना देते हुए कहे कि तुम मेरे बेटे के आँखों में क्यों नहीं आ जाती हो और उन्हें क्यों नहीं सोने दे रही? काई नहीं आए आनी सुलावे, क्यों नहीं तुम उनको आकर जल्दी से सुला रही हो? कभू पलक हरी मूंद लेते हैं, श्री कृष्ण कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी अपनी होठ को फरकाते हैं। सोवत जानी मौन, और जब वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो माता को लगता है कि श्री कृष्ण सो गए, तो माता अपना गाना गाना बंद कर देती है। करी करी सैन बतावे, और गाना बंद करके जब भी कोई बीच में आता है या उन्हें कुछ कहना होता है तो वह सांकेतिक भाषा अर्थात इशारों में बातें करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण उठ न जाए। यही अंतर, और जैसे माँ चुप होती है उसी बीच फिर श्री कृष्ण अकुला कर उठ जाते हैं, और उनका उठता हुआ देखकर माता यशोदा फिर से गाना शुरू करने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, कि ये जो श्री कृष्ण का सुख माता यशोदा को प्राप्त हो रहा है, नंद की पत्नी को प्राप्त हो रहा है, ये सुख बड़े बड़े मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर से देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराही, मलहावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू ही काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान बुलावे। कभू पलक हरी मूंद लेते हैं, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमती, मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। पूरी व्याख्या सुनिए मैं जो कह रही हूँ। इस पद में यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है। वह कभी श्री कृष्ण को पालने में झुलाकर उन्हें उनके झूले को हिलाती हैं, कभी श्री कृष्ण को प्यार करती हैं। वह अपने मधुर स्वर में कुछ गाती हैं जिससे श्री कृष्ण को नींद आ जाए, और गाने पर भी श्री कृष्ण को जब नींद नहीं आता तो वह नींद को उल्लाहना देते हुए एक कहती क्या है कि तुम मेरे बेटे की आंखों में आकर उन्हें क्यों नहीं सुला रहे हैं? तू जल्दी से आओ और मेरे बेटे को सुला दो। कृष्ण कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो माता यशोदा उनको सोता हुआ जानकर अपना गाना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वह गाना बंद करती है श्री कृष्ण अकुला कर बेचैन होकर उठ जाते हैं, और फिर माता यशोदा गाना शुरू कर देती है। इन सारे दृश्यों को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है वह नंद की पत्नी यशोदा को आसानी से मिल रहा है। यशोदा बड़ी भाग्यशाली है क्योंकि उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है। ये पहली पंक्ति है। अगली पंक्ति अगली वीडियो में।